जब मैं 6 साल का था उस साल हमारे आंगन में एक बूढ़ा भिखारी आया। दादी को उस पर तरस आ गया तो उन्होंने उसे एक कटोरा पानी दे दिया, लेकिन पानी पीने के बाद भिखारी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और वह बोला, बड़ी बहन 3 दिन बाद तुम्हारे घर कोई अशुभ चीज आने वाली है, याद रखना उस समय दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। फिर उसने अपनी जेब से एक थैला निकाला और दरवाजे पर टांगते हुए कहा, इसे दरवाजे पर टांग देना, बुरी आत्मा अंदर नहीं आ पाएगी। इतना कहकर वह भिखारी चला गया। अब आंगन में सिर्फ मैं और दादी बचे थे। दादी ने भौहें सिकोड़ ली और खुद से बुदबुदाई, 3 दिन बाद तो ठीक तुम्हारी परदादी का 7वां दिन है, क्या वो आत्मा बनकर वापस आएंगी? दादी कुछ सेकंड तक सोचती रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने वह ताबीज दरवाजे पर टांग दिया। शाम को जब दादा खेत से लौटे तो उन्होंने पूछा, अरे हमारे दरवाजे पर ये ताबीज क्यों टंगा है? दादी ने दिन की सारी बात उन्हें बता दी। दादा ने सुनकर भौहें चढ़ाई और बोले, तुम्हारी माँ 100 साल जीकर शांति से मरी है, वो कैसे भूत बन सकती है? वो भिखारी जरूर ठग होगा। दादी बोली, मुझे भी पता है माँ की मौत स्वाभाविक थी, लेकिन जब उनकी अर्थी उठ रही थी मैंने देखा कि माँ मुस्कुरा रही थी और वो मुस्कान बहुत डरावनी थी। दादा बोले, बकवास, तुम थकी हुई थी, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। दादी ने सिर हिलाया, मैंने गलत नहीं देखा, मैं सबको डराना नहीं चाहती थी इसलिए चुप रही। और मरने से पहले माँ ने छोटे चाचा से कहा था कि उनकी चीता में एक कुल्हाड़ी रख दे। दादा हैरान हुए, कुल्हाड़ी क्यों? दादी बोली, माँ ने अपने जवान दिनों में सुना था कि गाँव में कोई आदमी मरने के बाद दफनाने के अगले दिन फिर जिंदा हो गया था। उन्हें डर था कि कहीं वो भी झूठी मौत ना हो, इसलिए उन्होंने कुल्हाड़ी रखवाई। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। फिर दादी ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग मौत के बाद वापस आते हैं वो इंसान नहीं कुछ और होते हैं। मुझे लग रहा है कि माँ अपने 7वें दिन वापस आएंगी। दादा बोले, अगर तुम्हें डर है तो उस दिन तुम बच्चे को लेकर शहर चली जाना, मैं घर पर रहकर सब देख लूंगा, बाद में तुम वापस आ जाना। दादी ने कहा, हम दोनों ही शहर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दादा ने आह भरते हुए कहा, कोई मरना नहीं चाहता, माँ ने जो कहा वो बस जीने की चाह थी, और 7वें दिन हमें उनके लिए खाना भी बनाना है। अगर घर खाली रहा तो गाँव वाले बातें बनाएंगे, बस तय हो गया, तुम बच्चे को लेकर जाओ, मैं घर पर रहूंगा। दादी चुप हो गई। देखते ही देखते परदादी के 7वें दिन का दिन आ गया। सुबह होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। दादी बोली, इतनी बारिश में कच्चे रास्ते से जाना मुमकिन नहीं। दादा बोले, कोई बात नहीं, खुद को मत डराओ, माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो वापस नहीं आएंगी। फिर दादा खाना बनाने के लिए रसोई में चले गए। बारिश रात तक चलती रही। दादी बोली, रात के 7 बजे का समय है, इस समय नकारात्मक शक्तियाँ ज्यादा सक्रिय होती हैं। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दादी की आंखें फैल गईं, कहीं माँ तो वापस नहीं आ गई? दादा ने कहा, नहीं। फिर दरवाजे की ओर देखकर आवाज लगाई, कौन है? बाहर से आवाज आई, भैया मैं हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। ये छोटे चाचा की आवाज थी। दादा और दादी दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने देखा जो परदादी श्मशान में होनी चाहिए थी वो इस वक्त चाचा के साथ खड़ी थी। परदादी ने दादा की तरफ देखकर एक ठंडी डरावनी मुस्कान दी, बेटा मैं मरी नहीं हूँ। दादा डर के मारे कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाए। माँ आप कब? परदादी बोली, मैं सुबह ही कब्र से श्मशान से बाहर आ गई, सौभाग्य से तुम्हारा भाई रोज वहाँ आता था, उसी ने मुझे बाहर निकाला। इतना कहते ही आसमान में तेज बिजली चमकी। मैंने देखा परदादी की आंखों में लाल खून जैसी लकीरें थी। परदादी बोली, बारिश होने वाली है, अंदर चलकर बात करते हैं। जैसे ही वो अंदर आने लगी उनकी नजर दरवाजे पर टंगे ताबीज पर पड़ी। अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, जल्दी इसे हटा दो। दादी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से दादा के कान में कहा, मुझे लग रहा है माँ इस ताबीज से डर रही है। दादा ने पूछा, माँ आप इसे बुरा क्यों कह रही हैं? ये ताबीज तो उस भिखारी ने दिया था, उसने कहा था ये बुरी आत्माओं को दूर रखता है। इतना सुनते ही परदादी की आंखें इधर उधर घूमी। फिर वो दुखी बनने का नाटक करते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, इसे हटा दो, ये चीज उल्टा बुरी शक्तियों को बुलाती है। छोटे चाचा भी बोले, हाँ इसे हटाना ही बेहतर है। इतना कहकर उन्होंने ताबीज उतारकर फेंक दिया। ताबीज हटते ही परदादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि परदादी अब वो नहीं रही, उनके अंदर कुछ बहुत खतरनाक है। दादा ने पूछा, माँ आपको कैसे पता कि ये ताबीज बुरी शक्तियों को बुलाता है? परदादी बोली, मैं यमलोक तक जाकर आई हूँ, वहाँ एक बड़े सिद्ध बाबा मिले, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं। दादा थोड़ा हैरान होकर बोले, माँ आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परदादी बोली, बेटा तू मेरे साथ पश्चिम वाले कमरे में चल, मैं तेरी टांग ठीक कर दूंगी। दरअसल दादा की टांग जवान उम्र में चोट लगने की वजह से सालों से लंगड़ी थी। दादा बोले, माँ मेरी ये टांग कई सालों से खराब है, शहर के डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, आप कैसे? छोटे चाचा बीच में बोले, भैया आप माँ की बात मान लो, वो आपका बुरा नहीं करेंगी। इतना कहकर उन्होंने दादा को धक्का देकर पश्चिम वाले कमरे में भेज दिया। दादी भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन छोटे चाचा ने उन्हें रोक दिया। भाभी आप चिंता मत करो, माँ अब बहुत शक्तिशाली हो गई है, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दादी बोली, मुझे देखने दो। चाचा ने मना कर दिया, नहीं माँ अभी आधी सिद्ध अवस्था में है, जब वो साधना करती हैं तो हम जैसे आम लोग नहीं देख सकते, वरना अनहोनी हो सकती है। इतना कहते ही अचानक दादा कमरे से बाहर आए और सब हैरान रह गए। उनकी सालों पुरानी लंगड़ाहट पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। दादा खुशी से बोले, माँ आप तो सच में चमत्कार कर दिया। परदादी मुस्कुराई, ये सब उस सिद्ध बाबा की कृपा है, उन्होंने मुझे ये शक्ति दी है। इतना कहते ही आसमान में तेज बिजली गिरी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। हम सब जल्दी से दूसरे कमरे में चले गए। परदादी और छोटे चाचा फिर से पश्चिम वाले कमरे में चले गए। दादी ने धीरे से पूछा, आपकी टांग कैसे ठीक हुई? दादा बोले, मुझे नहीं पता, माँ ने मुझे आंखें खोलने ही नहीं दी। फिर दादी धीरे से बोली, अभी जब बिजली चमकी मैंने देखा कि तुम्हारी माँ की परछाई नहीं थी। दादा कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। तुमने सही देखा? दादी बोली, हाँ हम सब की परछाई थी, बस तुम्हारी माँ की नहीं। दादा की भौहें सिकुड़ गईं। माँ का अचानक जिंदा होना और ये शक्तियाँ, कुछ तो गड़बड़ है। सुबह होते ही मैं पंडित जी को बुलाऊंगा, वो सब समझ जाएंगे। अगले दिन आंगन में 2 लोग आए, गाँव का रामलाल और उसकी बेटी पूजा। वो सीधे पश्चिम वाले कमरे में चले गए। दादी ने कहा, ये रामलाल यहाँ क्यों आया है और अपनी बेटी को भी साथ लाया है? रामलाल बहुत दुबला पतला लग रहा था, जैसे उसकी मौत करीब
करीब हो। हम सब बाहर निकलकर देखने ही वाले थे कि छोटे चाचा ने रोक लिया। माँ उसका इलाज कर रही हैं, कोई अंदर नहीं जाएगा। कुछ देर बाद रामलाल बाहर निकला। उसका चेहरा पहले से काफी ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी बेटी पूजा डर के मारे उसका हाथ पकड़कर बोली, पापा मैं आपके साथ घर चलना चाहती हूँ। रामलाल ने उसका हाथ झटक दिया। तुझे चुना गया है, ये तेरी किस्मत है। आज से तू यहीं रहेगी और अपनी परदादी से विद्या सीखेगी। दरवाजे पर खड़ी परदादी मुस्कुराई। हाँ मेरी बात मानो, मेरे साथ रहकर सब सीखो। जब वो ये बोल रही थी, मैंने देखा उन्होंने होंठ चाटे, जैसे वो पूजा को देखकर लालच में हो। रामलाल के जाने के बाद भी पूजा वहीं खड़ी रोती रही। परदादी गुस्से में बोली, चुप हो जा, ज्यादा रोई तो जिंदा गाड़ दूंगी। दादी की आंखों में भी अजीब सी सख्ती आ गई थी। पूजा डर के मारे चुप हो गई। दादा ने पूछा, माँ आप इस छोटी बच्ची को यहाँ क्यों रख रही हैं? परदादी बोली, मैं अपनी विद्या इसे दूंगी, तुम लोग इसमें दखल मत दो। इतना कहकर वो मुस्कुराई और पूजा को ऐसे उठाकर ले गई जैसे कोई मुर्गी का बच्चा हो, और उसे पश्चिम वाले कमरे में ले गई। छोटे चाचा बोले, अब माँ आधी देवी बन चुकी हैं, अब हमें उनके नियमों का पालन करना होगा। कुछ काले कपड़े लाओ, पश्चिम वाले कमरे की खिड़कियां ढकनी होंगी, वहाँ रोशनी नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने खिड़कियों को काले कपड़े से ढक दिया। आधी रात को मेरी नींद खुल गई, मुझे पेशाब लगी थी। जैसे ही मैं बाहर जा रहा था, मुझे पश्चिम वाले कमरे से हड्डियां टूटने जैसी कड़क कड़क आवाजें सुनाई दी। मैं सोचने लगा, इतनी रात को ये लोग क्या खा रहे हैं? तभी अचानक दरवाजा खुला। छोटे चाचा ने मुझे बुलाया, अरे इधर आओ, यहाँ मांस रखा है, खाओ। चांदनी में मैंने देखा उनके होठों पर खून लगा हुआ था। मैं डर गया, नहीं मुझे नहीं खाना। ये सुनकर उनका चेहरा गुस्से से भर गया। जल्दी इधर आ। उनकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं कांपते हुए उनके पास चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, एक तेज खून की बदबू आई। कमरे की खिड़कियां ढकी हुई थी, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में परदादी की आवाज आई, अरे बेटा यहाँ खाट पर मांस रखा है, जल्दी आकर खा। मैं डरते हुए बोला, मुझे नहीं खाना। परदादी गुस्से में बोली, नखरे मत कर, जो दिया जा रहा है खा ले। इतना कहकर छोटे चाचा ने मुझे पकड़कर खाट पर बैठा दिया। मैंने डरते डरते हाथ लगाया। वो किसी जानवर की पसलियों जैसा था, लेकिन उस पर ताजा खून लगा हुआ था। मैं बोला, ये तो कच्चा मांस है। परदादी बोली, नहीं ये उस सिद्ध बाबा का प्रसाद है, खाकर देख। मैंने उसे सूंघा, वो साफ कच्चा मांस ही था। मैं बोला, मुझे अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, दिया जला दो। छोटे चाचा बोले, कमरे की लाइट खराब है, तुम ऐसे ही खा लो। इतना कहकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ फेरा। देखो कितने दुबले हो गए हो, बस हड्डियां ही बची हैं। अच्छा बच्चा बनो, ज्यादा मांस खाओ, ताकत आएगी। मैं डरते हुए बोला, परदादी मैं नहीं खाना चाहता, मुझे दूसरे कमरे में जाकर सोना है। छोटे चाचा ने ठंडी आवाज में कहा, कहाँ जाओगे? अब से तुम्हें यहीं पश्चिम वाले कमरे में रहना होगा। मैंने पूछा, क्यों? वो बोले, तुम्हें सिद्ध बाबा ने चुना है, अब तुम यहीं रहोगे और परदादी से विद्या सीखोगे। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन उन्होंने तो पूजा को चुना था, फिर मुझे क्यों? छोटे चाचा हंसते हुए बोले, वो लड़की कमजोर निकली, भाग गई। तभी मुझे एहसास हुआ, सच में जब से मैं अंदर आया था मैंने पूजा की आवाज ही नहीं सुनी थी, लेकिन वो भागी कैसे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी की आवाज आई, अरे बेटा बाहर आओ, अपने कमरे में सो जाओ। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ दादी। और जैसे ही मैं खाट से उतरा और दरवाजा खोला, चांदनी कमरे में आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, परदादी मुझे घूर रही थी। उनके चेहरे पर एक डरावनी अजीब मुस्कान थी। परदादी बोली, बेटा इस बच्चे को यहीं रहने दो, इसे सिद्ध बाबा ने चुना है। दादा बोले, माँ ये अभी छोटा है, ये सब सह नहीं पाएगा, रहने दो। परदादी बोली, जिसे सिद्ध बाबा चुन लेते हैं वो बच नहीं सकता। दादा अचानक गुस्से में बोले, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये सब कच्चा मांस है, ये कहाँ से आया? छोटे चाचा हंसते हुए बोले, भैया मैंने पहले ही कहा था, अब माँ साधारण इंसान नहीं है, आप बेवजह डर रहे हैं। दादा ने मुझे गोद में उठाया और बाहर ले गए। दादी घबरा कर बोली, क्या हुआ? दादा बोले, माँ कच्चा मांस खा रही है। दादी भी डर गई, मुझे भी वो इंसान जैसी नहीं लग रही। दादा बोले, कल सुबह ही हम पंडित जी के पास जाएंगे, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। अगली सुबह दादा बैलगाड़ी तैयार ही कर रहे थे कि आंगन में दो लोग आए, भोला और उसका बेटा मुन्ना। वो सीधे पश्चिम वाले कमरे में चले गए। कुछ ही देर में भोला मुस्कुराते हुए बाहर निकला, लेकिन मुन्ना दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। मुझे घर जाना है, भोला बोला। तुझे चुना गया है, ये तेरी किस्मत है, अच्छी तरह विद्या सीख। और वो बिना पीछे देखे चला गया। मुन्ना को छोटे चाचा उठाकर अंदर ले गए। परदादी दरवाजे पर खड़ी हंस रही थी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दादा बोले, हम शहर जा रहे हैं। परदादी बस डरावनी मुस्कान देती रही। दादा बैलगाड़ी लेकर पंडित जी के पास पहुंचे। दादा बोले, पंडित जी हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है, कृपा करके देखिए। पंडित जी ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर बोले, ये कोई बुरी बात नहीं, तुम्हारी माँ को सिद्ध शक्ति मिली है, उन्होंने दिव्य दृष्टि पाई है। दादा घबरा कर बोले, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कच्चा मांस खा रही थी और उनकी परछाई भी नहीं थी। पंडित जी बोले, तुम साधारण इंसान हो, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, जाओ अपनी माँ की सेवा करो। दादा और दादी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर उलझन थी, क्या सच में हम गलत देख रहे हैं? वो घर वापस लौट आए। जैसे ही आंगन में पहुंचे, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। सब परदादी से मदद लेने आए थे, कोई बीमारी ठीक करवाने, कोई धन पाने, सब लाइन लगाकर खड़े थे। एक बच्चा बोला, मेरे पापा जानना चाहते हैं कि हमारी बकरियां कहाँ गईं और मुझे यहाँ इसलिए लाए हैं कि मैं भी विद्या सीख सकूं। दूसरा बच्चा डरते हुए बोला, मुझे नहीं रहना यहाँ, तुम्हारी परदादी बहुत डरावनी है। लेकिन उसे भी अंदर खींच लिया गया। शाम होते होते सब लोग चले गए। छोटे चाचा बोले, देखा भैया माँ कितनी शक्तिशाली है, अब से उनके काम में दखल मत देना, मैं सब संभाल लूंगा। दादा चुप रहे। अगले दिन दादी ने मटन बनाया। उन्होंने आवाज लगाई, खाना तैयार है, लेकिन सिर्फ छोटे चाचा बाहर आए। दादी ने पूछा, माँ और मुन्ना कहाँ है? चाचा बोले, माँ को भूख नहीं है और वो लड़का भाग गया। दादी चौंक गई, फिर से भाग गया। चाचा हंसकर बोले, विद्या सीखना आसान नहीं होता, भागना तो बनता है। फिर वो बोले, कोई बात नहीं, मैं और बच्चा ले आऊंगा। दादा और दादी ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये बच्चे बार बार भाग कैसे जाते हैं? दादा बोले, आज रात हम खुद देखेंगे। दादी ने सिर हिलाया। रात को दोनों दरवाजे के पीछे छुपकर पश्चिम वाले कमरे को देखने लगे। दादा बोले, अगर माँ सच में शक्तिशाली है तो क्यों ना वो विद्या हमारे पोते को दे दे, उसका भविष्य बन जाएगा। दादी बोली, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये सब गलत हुआ तो? अगर भगवान नाराज हो गए तो? दादा बोले, कल सुबह माँ से पूछेंगे। तभी पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला।